नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी का है। अभी हाल ही में अवध यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया था और जो पहले कुछ क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, जैसे कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था, आपको बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोवाइड किया था और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन पेपर में वहाँ से रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडल पेपर से लगभग 85% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है लिखित मोड में, यानी लिखित परीक्षा, जैसे कि भी बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की इस समय लिखित परीक्षा चल रही है, तो उनका और कुछ यूनिवर्सिटी और हैं जिनकी लिखित परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, तो उन सब के लिए क्लास रामबाण होगी। यहाँ पर जो रिपीटेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैं आप लोग को बताऊंगा और आप उन प्रश्नों को नोट करके उन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज क्लास के लास्ट में आपको थर्ड सेमेस्टर के क्लास के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने बजे से आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलेगी, कौन सा सब्जेक्ट इस समय स्टार्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप कि लिखित परीक्षा के लिए आपको समय 3 घंटे मिलते हैं और 75 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है, ये सभी को पता है। आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में विभाजित होता है, खंड ए, खंड बा और खंड सा, यानी कि ए और बी और सी। ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनके लिए 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर यही बात किया जाए इसके शब्द सीमा की, तो इसकी जो शब्द सीमा है, यानी कि जितने शब्दों में लिखना होता है, तो 50 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना होता है पेपर। चलिए अब देखेंगे कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया था इलेटर क्या है। अब इलेटर मैंने आप लोग को सॉल्यूशन में भी भेज दिया था और बताया था कि इलेटर्स पूछे जाएंगे, तो इलेटर से संबंधित प्रश्न आप लोग जितने भी तैयार कर सकते हैं आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आप देखेंगे, आप पूछा गया रिजॉइंट्स क्या होते हैं। रिजॉइंट्स दोस्तों और प्रोटोस्टील, तीसरा है प्रोटोस्टील। ये 3 क्वेश्चन बी नंबर और सी नंबर लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है इस बार, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग भी तैयार करिएगा, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। आपके लिए फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, इलेटर्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है हीटेरोस्पोरी क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर ई, बीरबल साहनी। कभी कभी क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, जहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बीरबल साहनी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। या फिर पूछ लिया जाता है अंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंबर। एफ नंबर दिया गया, एफ नंबर क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ई, पहले का सेक्शन ए का ई और एफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके पहले मैंने आप लोग को एक लास्ट क्लास दी है इंपॉर्टेंट की, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि वर्टिसलास्टर पुष्पक्रम और कभी कभी इनफ्लोरेंस पूछ लिया जाता है कि पुष्पक्रम केवल पूछ लिया जाता है कि जो है पुष्पक्रम क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीटली शॉर्ट नोट जितना भी दिया गया है, मैंने आप लोग को इसका सॉल्यूशन भेजा है, तो ये पुष्पक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न हैं इनको आप तैयार करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोग को कम से कम क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्लास एनईपी के तहत चलाई जा रही नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, तो इससे पहले आपके पास कोई भी मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। आपके पास केवल और केवल इस बार नया पैटर्न है, तो आपके पास कोई मॉडल पेपर तो मिलने वाला नहीं है।
है ना, ओल्ड पैटर्न से। और पहले क्या होता था दोस्तों, जब ओल्ड पैटर्न था तो आपके पास 5 से 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर होते थे, ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं अनसॉल्व पेपर, तो वो मिल जाते थे। तो 5 साल के पेपरों में से क्या किया जाता था कि जो रिपीटेड प्रश्न रहते थे उनको चूज करके और एक मॉडल पेपर तैयार कर लिया जाता था और उन्हीं को तैयार करते थे। और 110% वही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता था, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न आते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिए, रिपीटेड ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए दिक्कत यह है कि आपके पास कोई अनसॉल्व पेपर नहीं है, बस आप क्या है, डिपेंड हैं मॉडल पेपर पर, और जो भी यूनिवर्सिटी पेपर करा चुकी हैं उनका क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उन्हीं क्वेश्चन पेपर को तैयार करिए, जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिए हैं उन मॉडल पेपर को तैयार करिए, वहाँ से भी रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अभी आप पूरा का पूरा पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने मॉडल पेपर दिया था वहाँ से प्रश्न लगभग पूछे ही गए हैं। आप H नंबर देखेंगे, यहाँ है एक्सियल प्रेजेंटेशन। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके पूछ लिया गया है, लेकिन फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करना है। अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, हालांकि ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है, रिपीटेड प्रश्न आपका G नंबर है, ठीक है। तो G नंबर क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ऑटोगैमी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑटोगैमी, ये रिपीटेड प्रश्न पूछा है, ये रिपीटेड प्रश्न है, इनको आप देख लीजिएगा। और जो दिया गया है J नंबर आपका है टेपटम, टेपेटम जो है ये भी क्या है, अभी नवीनतम क्वेश्चन है, इस बार पूछ लिया गया यूनिवर्सिटी में, इससे पहले नहीं पूछा गया है। सेक्शन बी के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सेक्शन ए में कुल मिलाकर के मैंने आप लोगों को बताया 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन में से दोस्तों कम से कम यहाँ से जो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड, वो आपके 6 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दी, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब आप देखेंगे कि सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन पेपर डेली दे देते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मतलब मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में है ऐसा, तो मैं ये बताने का आप लोग को इसलिए प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ के। या कुछ भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में केवल और केवल बात करने के लिए ही आते हैं, तो उनके लिए भी स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको केवल समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन अब हाथ पकड़ के लिखा तो सकता नहीं है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मैं देखता हूँ डेली, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट बॉक्स चेक नहीं करता, चैट सेक्शन चेक नहीं करता, मैं डेली सेक्शन चेक करता हूँ जब लाइव क्लास होती है। आप लोग कहते हैं सर रिप्लाई क्यों नहीं दिया जाता, आपने रिप्लाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि आप सब बिजी हैं, आप सब बात कर रहे हैं, तो बात करने से आपको क्या मिल रहा है पहले आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करिए, अभी आपके पास वक्त है, जब ये वक्त समय जो आपका है ना अभी बहुमूल्य, वो जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ की अहमियत थी हमारे पास। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं हमने तो अपनी लाइफ में नहीं किया, लेकिन मैं उन बच्चों को ज़रूर देखता था जो ये सब करते थे, लेकिन आज उनकी जो हालत है ना अगर आप वो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दुख होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर आप लग जाइए आज से ही कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका बीएससी ही क्यों ना हो, बीएससी ही क्यों ना हो। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप इस पर 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे तो ये मान कर चलिए 100% दे रहे हैं तो यहाँ से 85% रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप दे रहे हैं तो वहाँ से जो इनपुट निकलेगा, जो आउटपुट, देखो इनपुट आप दे रहे हैं 20%, जो आउटपुट आपका निकलने वाला है दोस्तों वो 0% निकलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है समय ना गवाइए और क्लास में आप सब लोग अभद्रता ना फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्शन बी की बात करेंगे दोस्तों। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी शॉर्ट टाइप के होते हैं जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्दों की होती है। 5 क्वेश्चन आपको इनमें से सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। दोस्तों आप लोग को बता दें जल्द ही आपको एक क्लास मिलने वाली है कि बीएससी से आप लोग क्या कर सकते हैं आगे अपने लाइफ में, आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सी जॉब आपको मिल सकती है, इन सब के बारे में मैं आप लोग को कल एक क्लास देने वाला हूं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया राइट द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा की सामान्य विशेषता लिखिए। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रायोफाइटा का या तो पूछ लिया जाएगा कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत में, नोट कर लीजिए, पादप जगत में उभयचर क्यों कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। और कभी कभी केवल और केवल यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ब्रायोफाइटा, डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा का जो टॉपिक है उसको आपको कंप्लीटली तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको मैंने मॉडल पेपर में दिया था, व्हाट आर फ्रूट, इन हाउ मनी ग्रुप फ्रूट्स आर क्लासिफाइड। फल क्या है, फल को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लास्ट मॉडल पेपर में दिया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार मिलने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसलिए फ्रूट चार्ट आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रूट क्या होता है और फ्रूट चार्ट यानी कितने प्रकार के फ्रूट होते हैं, उनका क्रम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मॉडल पेपर से ही मिलेगा। पूछा गया डिफाइन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिस्क्राइब द ट्यूनिया कार्पस थ्योरी एंड शॉर्ट एपल मेरिस्टेम। यहाँ दिया गया है विभेदक ऊतकों को परिभाषित कीजिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम के ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को लगातार पूछ सकी है, यानी अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। अगर आप इससे पहले देखेंगे जो है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है इस बार आप में रिपीट किया जाए। कार्पस यानी कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, या कल एक क्लास ले करके अगर आप लोग चाहते हैं कि बॉटनी की एक मैराथन क्लास हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैराथन क्लास ले ली जाए जहाँ पर पूरे सिलेबस, होल सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है उसको दे दिया जाए, तो इसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग कमेंट सेशन में लास्ट में जब आपका क्लास ख़त्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया है निम्नलिखित में से पाई जाने वाली विषम द्वितीयक वृद्धि का नामांकित चित्र बनाइए। ऑप्शन आपका दिया गया है, ए नंबर दिया गया है निक्टेथेंस और दिया गया है दोस्तों बोरहाविया। बोरहाविया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने के लिए आया गया है, तो डायग्राम बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके इसका डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो मैंने आप लोग को बताया था वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राइट अबाउट टाइप्स ऑफ रूट एंड डिफरेंट रूट मॉडिफिकेशन विथ सुटेबल डायग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका जड़ है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट टाइप के जड़ का मॉडिफिकेशन कीजिए, किसके साथ, डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ आपको बताना है। यहाँ पर कभी कभी पत्तियाँ पूछ ली जाती हैं, ठीक है, पत्तियाँ ध्यान रखिएगा, पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनका डायग्राम भी आपको बनाना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि जड़ के प्रकार तथा विभिन्न जड़ संशोधन के बारे में उपयुक्त चित्र सही समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने आपको बताया था जीवाश्म पूछा जाएगा और इसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है जीवाश्म क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का वर्णन कीजिए। 100% आपके एग्जाम में आएगा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिसने इस क्वेश्चन को पूछा ना हो सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो या तो आप 10 नंबर मिलेगा आपको या फिर आपको 7 नंबर मिलेगा, यही दोनों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग ये मानकर चलिए कि एग्जाम में आएगा, 100% तय है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, कुछ बच्चे इसको तैयार कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और यह भ्रूणता, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में संचित टिप्पणी लिखिए आसंग जनन पर या बहुभ्रूणता पर। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, ये पहले पूछे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, राइट द नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों आप लोग को ये क्लास, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सबसे पहले यार लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे। अब आप सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे गए थे, कुछ लोगों को बहुत आसान पेपर लगा होगा कि जिनका तैयार रहा होगा, जिनका मॉडल पेपर तैयार रहा होगा उनको ये बहुत आसान पेपर लगा होगा। अगर आप लोग मॉडल पेपर तैयार करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हैं, और एक लास्ट बात बता दूं आप लोग को कि जो मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट में दोस्तों आप लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दी थी। मैंने कहा था कि इन्हीं टॉपिकों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। इस पेपर को देखने के बाद उस टॉपिक्स का वीडियो ज़रूर आप देखिएगा कि वहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उन्हीं से आए हैं या अलग पूछे गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी में हम बात करेंगे दोस्तों। सेक्शन सी आपका जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है सेक्शन होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को हल करने होते हैं। शब्द सीमा की बात की जाए तो 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है, लेकिन आप इसका आंसर अगर लगभग मानकर चलिए 400 या 400 से कम में भी लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब पहला प्रश्न आप देखेंगे कि लॉन्ग आंसर में बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया गया दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भ्रूणपोष और इसके प्रकार पर एक निबंध लिखिए। राइट एंड एसे ऑन द एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। भ्रूणपोष और इनके प्रकार पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी तक हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भूवैज्ञानिक समय पैमाना के बारे में विस्तार से बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों। जिनका मैंने आप लोग को दोनों क्वेश्चन दिया था, ये लॉन्ग आंसर का प्रश्न है, और मैंने ये आप लोग को शॉर्ट में दिया था कि ये शॉर्ट आंसर में भी पूछे जाने की संभावना है, लेकिन ये लॉन्ग में पूछ लिया गया। जिन्होंने तैयार किया होगा उनका 20 नंबर कहीं कटना नहीं, ठीक है। और आप में भी ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा, तो इसलिए एंडोस्पर्म और जियोलॉजिकल टाइम स्केल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप लोग 100% दे करके, ये मानकर चलिए आपके एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और ये प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है। अब आपको लिखना कैसे है ये आपको तैयार करना है। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है सब लोग इस प्रश्न को रट डालिए, तैयार कर डालिए, यही आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो हर बार पूछा गया, हर यूनिवर्सिटी अभी तक पूछ चुकी है, चाहे वो ये क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट टाइप में ही पूछा गया है। इस बार अवध यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्ग में दे दिया है। यहाँ पर पूछा गया था, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ओलियस विथ सुटेबल डायग्राम। बीजंडास के प्रकार पर या बीजंडा के प्रकार का अनुपयुक्त आरेखों की सहायता से वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न आएंगे और ये 100% है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब मैं आपको लास्ट में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके यहाँ पर सेक्शन सी में, सेक्शन सी के सभी प्रश्न रिपीटेड हैं और सभी हर यूनिवर्सिटी में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन सी, अगर सेक्शन सी तैयार करते हैं तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मानकर चलिए यहाँ से कम एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा और बाकी के क्वेश्चन सभी शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये रही आपके क्वेश्चन से संबंधित, यानी क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको मैंने आप लोग को बता दिया है कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं और कौन सा इम्पॉर्टेंट है। रही बात इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो वो मैं आप लोग को टेलीग्राम पर भेज भी चुका हूँ, और कुछ का जो अभी नहीं मिला है वो मैं एक कंप्लीट यानी लास्ट मॉडल पेपर तैयार करके आप लोग के लिए भेज दूँगा, वही आप लोग के लिए रामबाण होगा। दोस्तों अब रही बात कि 3rd सेमेस्टर की क्लास कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों 3rd सेमेस्टर की क्लास
1 सितंबर से या और पहले ही मैं स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अब आपका जो दिक्कत फंस रहा है वो आपके टाइम पर बता रहा है कि टाइम क्या रहेगी दोस्तों। तो टाइम जो आपकी रखी जाएगी वो ओल्ड वाली रहेगी जो सेकेंड सेमेस्टर में हुआ करती थी, यानी कि रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, 9 बजे आपको फिजिक्स की क्लास दी जाएगी दोस्तों, और फिजिक्स की क्लास भी चलेगी। मैथ की क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो मैथ का टाइम टेबल तब आपको दे देंगे। सुबह के टाइम पर 7 बजे आपकी जूलॉजी की क्लास होगी और बॉटनी की क्लास उसी टाइम पर संचालित होगी। ठीक है, पर डे आपकी क्लास, जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी की क्लास ऐसी है कि पर डे आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर किसी कारणवश पर डे नहीं हो पा रही है तो टाइम बाई यानी 3 दिन जो आपका रहेगा वो जूलॉजी का टर्म रहेगा और 3 दिन आपका बॉटनी का टर्म रहेगा। इस प्रकार से क्लास आपको मिलनी है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस दी जाएंगी। लेकिन आपका थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो थर्ड सेमेस्टर की इम्पॉर्टेंट क्लास आपको दी जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कल तक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका टाइम टेबल एग्जैक्ट मिल जाएगा, उसी टाइम पर रोज़ लाइव क्लास संचालित होगी। दोस्तों आप लोग का कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, चाहे वो टाइम से संबंधित हो या क्लास से संबंधित हो या अदर कोई जानकारी आपको चाहिए तो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।